मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th के जेनिथ ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन और ये क्लास 5th की बुक है ग्रामर की इंग्लिश की। इसका लेसन नंबर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है द फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रांसलेशन नहीं दी हुई है आपको, पर डिफरेंट टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसमें आप विल यूज़ करते हो और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर। वर्ड्स लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एट्सेट्रा मे बी यूज टू शो फ्यूचर टाइम। कि फ्यूचर से आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगले दिन की भी बात हो सकती है, अगले हफ्ते की भी बात हो सकती है, या फिर अगले साल की भी बात हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ एग्जाम्पल्स में देखिए, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, आई विल लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न शैल भी यूज़ करते सकते हो और विल भी। आई के साथ बेसिकली विल ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, लेकिन जो रूल्स के अकॉर्डिंग शैल यूज़ होना चाहिए। ठीक है, पर अगर आप विल भी लिखते हो तो आपका गलत नहीं होगा। तो इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से जल्दी समझ में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ब। जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है उसका। तो यहाँ देखिए सिंपल फ्यूचर है ना, तो यानी आपको विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये जितनी भी वर्ब होती है ना या टेंस होती है, ये आपको मैथ्स की तरह ही समझ, ये आप रट नहीं सकते। आप इसको जितना यूज़ करेंगे, जितना बोलेंगे, ये जितना पढ़ेंगे इसको, उतना ही ज़्यादा आपको आएगी। जितना ऐसे मैटर इस तरीके की वर्कशीट ढूंढ ढूंढ के आप फिल करेंगे, उतना ही ज़्यादा ही आपको आता जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इट, यहाँ पे आएगा इट विल बी दिवाली इन अ वीक। वैसे बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर, एम, लेकिन ये वो यहाँ नहीं भरना है वो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की होती है। माई अंकल रिटर्न, माई अंकल डैश रिटर्न ऑन नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ आएगा माई अंकल विल रिटर्न शी। तो मैं ये पूरा फिल ही कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके मैंने सारे फ़ोटोज़ लगा दिए हैं। एफ़ तक क्वेश्चन है, तो ए बी सी डी ई एफ़ करके। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनके पास बुक्स ये वाली नहीं होंगी या जिन्हें और मटेरियल चाहिए, तो वो यहाँ से आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वजह से मैंने लगाए हैं। यहाँ सी या ये डी वाला, सॉरी ए वाला सॉल्व है, इसमें मैंने 2 छोड़े थे। और फिर ये डी है, ये आपको कॉलम में ब्रैकेट में पता नहीं क्या दिख रहा है कॉर्नर में, और इधर ये ई है, और लास्ट वाला यहाँ पे ये एफ़ है। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ये आपको आएगा। इसमें आपको सिर्फ विल और फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ये मैंने 2 छोड़ दिए हैं, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, और जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है तो इसका मैं फ़ोटो लगा दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं जो फ़ोटो ले रही हूँ ये मैं खाली का ले रही हूँ। ठीक है, ताकि आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकें, अगर आप चाहें तो वर्कशीट की तरह फिल कर सकें उसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, नॉर्मल सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है, उसका आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। नेगेटिव वो होता है जिसमें नॉट, ना का साउंड होता है, और इंटेरोगेटिव होता है जब आप इंटेरोगेशन करते हैं, मतलब कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेशन यहाँ पे वही वाली नहीं है कि जो पुलिस वाले करते हैं, वैसे भी कुछ पूछते हैं तो इंटेरोगेशन ही होती है वो। तो इसमें देखिए, जब इट विल रेन टुमारो, तो आप क्या करेंगे, इट विल नॉट रेन टुमारो। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल आगे आ जाएगा, विल इट रेन टुमारो। ठीक है, ऐसे करके। दे विल कम एट 6 o'clock। तो इसमें देखिए पूरे 4 दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे मैं आपको चारों के चारों बोल के बताऊँगी और एक आपको लिख के बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं सारा ही लिख दूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना वीडियो का। तो यहाँ पे देखिए, दे विल कम एट 6 o'clock, तो नेगेटिव क्या होगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा, दे विल नॉट कम एट 6 o'clock। और इंटेरोगेटिव क्या होगा, विल आगे आ जाएगा, विल दे कम एट, ऐसे करके। जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाओ, तो वहाँ पे क्या आता है, विल दे नॉट। ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये नेक्स्ट देखिए, यू विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो क्या आएगा, यू विल नॉट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। इंटेरोगेटिव में आएगा, विल यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। शी विल शी विल राइट अ स्टोरी, तो शी विल नॉट राइट अ स्टोरी, विल शी राइट अ स्टोरी। ऐसे करके आपको करने हैं, तो मैं एक लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बाकी भी करने हैं। नेक्स्ट पेज पे एक और भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल विजिट माई अंकल सून। तो आएगा इसमें, आई विल नॉट विजिट माई अंकल सून। इंटेरोगेटिव में आएगा, विल आई विजिट माई अंकल सून। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में चलते हैं कि आपका कंटिन्यूस टेंस है।
यानी जब आप बात करते हो कि ऐसा हो रहा होगा, हो रहा है तो होता है प्रेजेंट में, हो रहा था होता है पास्ट में, और इसमें होगा हो रहा होगा। तो वी विल बी बेकिंग अ केक, हम केक बेक कर रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहे होंगे, ऐसे करके। अच्छा, इसके बाद में ये देखिए, मेक द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बाय पुटिंग विल प्लस बी प्लस ING। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बी, और जो वर्ब है उसकी फॉर्म में क्या लगा है, ING लगा है, और ऑक्सिलरी क्या यूज़ हुआ है, विल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, शी विल कम विद अस, तो आप क्या लिखोगे, शी विल बी कमिंग विद अस। द बस विल नॉट लीव एट 6 o'clock, 6 o'clock। द बस विल नॉट बी लीविंग एट 6 o'clock। द बेबी विल बी crawling soon। He will be attending the martial art classes। What will you be doing this evening? ठीक है, ये 5 हो गए। इसमें चलो ठीक है, एक लिख देती हूँ, ये वाला 4th वाला लिख दूँ। ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और वैसे ही भरना है। तो आई विल बी शॉपिंग ऑल डे टुमारो, बी लिविंग टुनाइट, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, मोस्ट ऑफ द ट्रीज विल बी शेडिंग लीव्स इन ऑटम, शी विल बी वेटिंग फॉर अस, दे विल बी कमिंग, द क्लास will be taking an exam, he will be finishing his homework, my children will be playing at that time। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करना है। मैं ऐसे फिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं फिल कर दूँगी तो फिर क्या फ़ायदा, आप करना। ठीक, इसमें आपका जो टेंस है, नेक्स्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, विल तो विल यूज़ होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, द चिल्ड्रन विल हैव फिनिश्ड लंच बाय 2 o'clock। विल के बाद हैव आएगा और थर्ड फॉर्म फिनिश की क्या होगी, फिनिश्ड, ED। मैं यहाँ फ़ोटो खींचूँ पहले इसकी। अब देखिए, आई शैल रीच दिल्ली बाय टुमारो इवनिंग, तो आप क्या लिखोगे, आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो इवनिंग। द पेशेंट विल हैव टेकन हिज मेडिसिन बिफोर ब्रेकफास्ट, सुशील विल हैव रिटर्न्ड बाय नून, शी विल हैव केप्ट द बुक्स इन हर बैग, आई विल हैव रेड दिस बुक बाय लंच टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको सेंटेंस दिया हुआ है पूरा ही, आपको नेगेटिव बनाना है। तो आई शैल नॉट हैव, नेक्स्ट में आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, विल दे हैव कुक्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट में नेगेटिव है, द बेबी शैल नॉट हैव बाथ। इसके बाद फिर नेगेटिव है, ही विल नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक। उसके बाद फिर इंटेरोगेटिव है, विल दे हैव फिनिश द पेंट। मैं इसमें आपको आंसर से बता रही हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली आप थोड़ा ध्यान देना, अगर मैंने सेम नहीं बोला तो इसका मतलब वो उसका आंसर है, क्योंकि कई बार मैं क्वेश्चन भी साथ में बोल रही हूँ, कई बार मैं डायरेक्ट आंसर ही बोले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से फिर आप लोगों के लिए कहीं बोरिंग ना हो जाए। नेक्स्ट है, नेगेटिव बनाना है आपको, आई शैल नॉट हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन। योर लेसन इज़ कम्प्लीट। और इससे रिलेटेड आप जो है और भी ज़्यादा वर्कशीट्स ढूंढ के करिए अपना, जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे उतना ही आपको आएगा, जितना आप पढ़ेंगे। अगर आप सपोज़ बोलने में आपको कोई हेजिटेशन होती है कि आपको लगता है मैं गलत तो नहीं बोल रहा या पता नहीं कोई क्या समझेगा, तो आप रीड करिए। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आ रहा ना, तो आप अपने आप को ढूंढिए, क्योंकि कुछ नहीं आने का मतलब है कि आप मेहनत ही नहीं करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से पढ़ते रहना है, खुश रहना है, और खुश रहने का मतलब ये नहीं बस अपनी खुशी का ध्यान रखो, दूसरों को भी खुशियों का ध्यान रखना है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।